तो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की बात भी समझ लीजिए और नितिन गडकरी साहब की बात समझ लीजिए। नितिन गडकरी ने जिस तरीके से बम मारा है अपने सरकार के मुंह पर, जिस तरीके से आंखें खोलने के काम किया है, जिस तरीके से जो कान उनका बहरा है वो सुन ले कम से कम, जिस तरीके से मुंह में दही जमा हुआ, बोल नहीं पा रहे हैं तमाम मसलों पर लेकर, उस पर जो है उन्होंने अकल ठिकाने लगाने का काम किया कि किसान मर रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। वरुण गांधी, स्मृति ईरानी, सब लोगों ने, इसीलिए लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो नितिन गडकरी की बात समझिए और धनखड़ साहब की बात समझिए। देखिए, नितिन गडकरी ने साफ शब्दों में कहा कि आज जो मौजूदा हालात में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हमारी ही सरकार है। हमारी मतलब नितिन गडकरी कह रहा है हमारी अपनी सरकार है। वो उस राज्य में महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। क्या कम से कम सरकार को इन मंत्रियों की बात तो सुन लेनी चाहिए, या फिर इनको नितिन गडकरी को भी इस्तीफा ले लेंगे, या इनको भी पार्टी से निकाल देंगे, इनका भी मंत्री पद छीन लेंगे। अरे छीन लीजिए, कम से कम सच तो बोल रहे हैं। नितिन गडकरी को मेरा सलाम है कि कम से कम अपनी पार्टी में रहकर, अपने सरकार में रहकर, कम से कम जो है अपने ज़मीर से समझौता तो नहीं किया, खुलकर सवाल तो पूछ रहे हैं। और यही काम किया था उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जब सवाल पूछ लिया किसानों को लेकर, कृषि मंत्री को लतार लगा दिया और कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको संविधान का फिक्र नहीं, आपको जो है देश का फिक्र नहीं, आपको लोकतंत्र का फिक्र नहीं। आप किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, और आप उनका खाद के दाम कम नहीं कर रहे हैं, आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप उनको जो है फसल का मुआवजा नहीं दे रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे हैं। तो ये आप उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे। ये बोल थे, यही टोन थे दरअसल धनखड़ साहब को। उनकी कुर्सी छीन लिया इन लोगों ने, बीमारी का हवाला देके, अस्वस्थ हवाला देके। तो ये सरकार इतनी बेरहम है। प्रियंका जी ने कहा कि ये सरकार कायर है, ये सरकार जो है दरअसल कायरगिरी कर रही है, लोगों का हक और हुकूक के साथ समझौता कर रही है। इसीलिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सदन के अंदर इतना जो है सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो चलिए विपक्ष वाले कहेंगे सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, अब तो भाई जो है नितिन गडकरी साहब सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसका भी कोई फिक्र नहीं आपको? क्या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? और आपके मंत्री छोड़िए, नितिन गडकरी छोड़ दीजिए, रवि किशन की बात सुन लीजिए। वो तो कह दिए कम से कम कि समोसे के दाम ही सुन लीजिए भाई। चलिए, हर अलग स्टेट में अलग है, अलग चौक चौराहा पे इसका कोई नियम कानून नहीं है, कम से कम दायरा होना चाहिए। तो दायरा तो सबका होना चाहिए, सबके लिए स्कूल समान कर दो ना भाई, स्कूल सबके लिए समान कर दीजिए, अस्पताल की व्यवस्था सबके लिए समान कर दीजिए कि अमीरों का भी इलाज उसी अस्पताल में होगा, गरीबों का भी वहीं होगा। लेकिन आपकी हैसियत नहीं है दरअसल कर सकते, क्योंकि सरकार बिक चुकी है। सरकार किसी के गोद में बैठी हुई है, चलाने वाले लोग कोई और हैं। सरकार सिर्फ मुखौटा पहनकर बैठी हुई है, जिसका शक्ल अलग है और जो है हकीकत कुछ और है। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। नितिन गडकरी जी का क्या होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने सरकार को आईना ज़रूर दिखा दिया। सरकार को ये बता दिया है कि आप कितना भी उछल लें गोदी मीडिया के बदौलत, लेकिन देश गरीब होता जा रहा है, अर्थव्यवस्था ख़त्म है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है पूरी तरीके से, 45 साल 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ये बात वक्त रहते हुए समझ लीजिए ना, तो देश पूरी तरह से बर्बाद और ख़त्म हो जाएगा। ये बात राहुल गांधी जी ने कहा, ये बात नितिन गडकरी जी ने भी कहा, वरुण गांधी, स्मृति ईरानी और यही बात पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार को फ़र्क क्यों नहीं पड़ती? ये बीजेपी सरकार को असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, ये लोग तमाशा कर रहे हैं, ये लोग विपक्ष को और जो सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को कमज़ोर और मूर्ख समझते हैं। यही वजह है कि आज ये तमाशा होते नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों से आखिर में पूछना चाहता हूँ, क्या वरुण गांधी, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी या फिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने जो सवाल किया सरकार से, क्या वो सवाल गलत है? क्या वो सवाल जायज़ नहीं है? क्या वो सवाल पूछने लायक नहीं है? क्या वो सवालों में ईमानदारी नहीं भरा पड़ा था? क्या उसमें कोई प्रमोशन दिख रहा है? मेरे लिहाज से तो कहीं से भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद हम तमाशा क्या देख रहे हैं कि इतना बड़ा लंबा भाषण मोदी जी दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप जी का नाम नहीं ले सकते, हकीकत नहीं बता सकते। तो सवाल यही है कि इन तमाम मसलों पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।